हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। दैट मीन्स कि कंट्रोल सिस्टम का कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम कई तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। जैसे अगर हम एनालिसिस और डिज़ाइन के पर्पज़ से देखें तो कंट्रोल सिस्टम लीनियर और नॉन लीनियर हो सकता है। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ सिग्नल देखें तो उस टर्म में जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो टाइम वेरिंग या टाइम इनवेरिएंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम सिग्नल जो डेटा है हमारा उस पर डिपेंड करते हुए देखते हैं तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम वो कंटिन्यूस डेटा कंट्रोल सिस्टम हो सकता है या डिस्क्रीट डेटा कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स पे जाएं तो जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल या बायोलॉजिकल, हाइड्रोलिक, थर्मल या न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। अगर हम प्राइमरी पर्पस देखें, प्राइमरी पर्पस के बेस पर देखें तो सिस्टम हमारा पोजिशनल कंट्रोल सिस्टम या वेलोसिटी कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले लीनियर एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है अगर हम उस पर साइनोसॉइडल इनपुट अप्लाई करें और वो बढ़ता जाए तो आउटपुट जो होगा वो हमारा वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका फॉर्म जो होता है वो चेंज नहीं रहता है, इट विल रिमेन द सेम। दैट एक बार फिर समझते हैं, लीनियर कंट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अगर हम इनपुट बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। नॉन लीनियर सिस्टम में अगर हम इनपुट साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में नॉन साइनोसॉइडल आउटपुट मिलेगा। ये सिस्टम हमारे नॉन लीनियर सिस्टम कहलाते हैं। फिर आता है टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। तो द सिस्टम हुज पैरामीटर्स वेरी विद टाइम। ठीक है, मतलब ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसके पैरामीटर्स समय के साथ चेंज हो जाते हैं उसको टाइम वेरिंग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। लेकिन जिसके पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं तो उसको टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कंटिन्यूस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा कंट्रोल सिस्टम। तो कंटिन्यूस सिस्टम में जो ऑल सिस्टम वेरिएबल्स आर फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल, मीन्स जितने भी सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं वो जो फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, मतलब टाइम के साथ वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा कंट्रोल सिस्टम में इफ द सिग्नल इज नॉट कंटिन्यूस वेरिंग विद टाइम बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, द कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा कंट्रोल सिस्टम। राइट, the next is dynamic and static control system। तो सबसे पहले स्टैटिक सिस्टम, इफ in any system the input does not change with time and the output will also not change। तो ऐसे सिस्टम कैसे होते हैं? स्टैटिक सिस्टम मीन्स समय के साथ जो इनपुट भी चेंज नहीं हो रहा है और आउटपुट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो स्टैटिक सिस्टम कहलाते हैं। बट इफ़ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम इवन दी इनपुट इज़ कांस्टेंट, अगर इनपुट कांस्टेंट भी है लेकिन और आउटपुट जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम हमारे डायनेमिक सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सीसो एंड मीमो कंट्रोल सिस्टम, मीन्स सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट एंड मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कंट्रोल सिस्टम। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कंट्रोल सिस्टम में दो या उससे ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं और दो या उससे ज़्यादा आउटपुट हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। थैंक यू।